हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा जो मंशा होता है आपके साथ में डिस्कस करने का, फर्स्ट तो ये होता है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, और सेकेंड ये होता है कि मैं आपको ये PDF जो बहुत यूज़फुल PDF है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो इससे ज़्यादा यूज़फुल PDF आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा ये भी मानना होता है कि आप इस PDF के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से इफेक्टिव आंसर लिखेंगे उसको भी रेडी करें। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज के बहुत सारे भाग होते हैं, एंड रिलेशनशिप बिटवीन लोकल नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। देखते हैं यहाँ पर लोकल, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। लोकल नॉलेज क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन आर नॉलेज लिमिटेड टू अ स्टेट आर कम्युनिटी आर टू अ फिक्स्ड एरिया इज कॉल्ड लोकल नॉलेज। ठीक है, क्या समझ में आया कि किसी राज्य या समुदाय या एक निश्चित क्षेत्र तक सूचनाओं या ज्ञान को क्या कहते हैं, स्थानीय या फिर क्या कहते हैं, लोकल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉलेज दैट पीपल्स इन अ गिवन कम्युनिटी हैज़ डेवलप अवर टाइम एंड कंटिन्यू टू डेवलप। ठीक है, ये ज्ञान जो होता है किसी पार्टिकुलर समुदाय या फिर क्या कहते हैं कम्युनिटी के जरिए से विकसित होता है, जो एक टाइम पर इसकी शुरुआत होती है, डेवलपमेंट होता है, और फिर ये कंटिन्यूसली क्या होता है, चलता रहता है। Local knowledge is practical common sense based on teaching and experiences passed on from generation to generation। क्या कहने का मतलब है कि जो लोकल नॉलेज होता है ये क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है और कॉमन बेस्ड होता है, जो क्या होता है, शिक्षा और अनुभव के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लोकल नॉलेज इज ऑल्सो नॉन एज ट्रेडिशनल नॉलेज आर इंडिजिनस नॉलेज। ठीक है, लोकल नॉलेज को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज या फिर रिवाजी तरीका भी बोल सकते हैं। इंडिजिनस यानी कि जो कि क्या कहते हैं कि इंडिया में पैदा हुआ हो या फिर उसी जगह में पैदा हुआ हो, उसको हम इंडिजिनस नॉलेज कहते हैं। ठीक है, लोकल नॉलेज कवर्स द नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट सच एज स्नो, आइस, वेदर, रिसोर्सेज। कहने का क्या मतलब है कि स्थानीय जो ज्ञान होता है वो पर्यावरण के बारे में बात करता है, जैसे कि बर्फबारी होना, बर्फ़ का गिरना, या फिर स्नो मतलब होता है कि बर्फ़ की बारिश होना, या फिर आइस या फिर बर्फ़ के बारे में बात करना, या फिर मौसम जो होता है वेदर है, और उसके बाद होता है आपका रिसोर्सेज यानी कि साधन के बारे में बात करना। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, पहला होता है आपका कॉमन नॉलेज, दूसरा होता है आपका शेयर नॉलेज, और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 करके आप अच्छे से समझिएगा और इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल आप लिखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन नॉलेज देखेंगे, कॉमन नॉलेज इज हेल्ड बाय मोस्ट पीपल इन अ कम्युनिटी। ठीक है, जो कि क्या होता है, कॉमन नॉलेज होता है एक समुदाय में देखने के लिए मिलता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल हाउ टू कुक द लोकल स्टेपल फूड, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि स्थानीय मशहूर भोजन कैसे पकाया जाता है। ठीक है, क्या है ये, कॉमन नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका शेयर नॉलेज। शेयर नॉलेज इज शेयर बाय मेनी पीपल। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के द्वारा से क्या करते हैं, शेयर किया जाता है, बट नोट बाय ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। लेकिन ये सारे कम्युनिटी या फिर सारे समुदाय के मेंबर के थ्रू से इसको नहीं किया जाता है शेयर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल विलेजर्स हु रेज लाइव स्टॉक विल नो मोर अबाउट बेसिक एनिमल हस्बेंड्री देन दोज विदाउट लाइव स्टॉक। कहने का क्या मतलब है कि जो लाइव स्टॉक का क्या मतलब होता है, लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जो एनिमल को पालते हैं, और हस्बेंड्री का मतलब होता है कि जो खेती बाड़ी करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पशुधन जो पालते हैं, यानी कि पशु जो पालते हैं, पशु पालने वाले ग्रामीण जो होते हैं वो पशुपालन की बुनियादी चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं, किससे, जो कि हस्बेंड्री करते हैं यानी कि जो खेती करते हैं उससे ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा। इसका जो तीसरा होता है आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज, देखेंगे इसको किस तरीके से यहाँ पर होता है। देखिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज हेल्ड बाय ओनली फ्यू पीपल who might have special training or apprenticeship. For example, only few villagers become हेलर्स, मिडवाइफ और ब्लैक स्मिथ। कहने का क्या मतलब है कि जो स्पेशल नॉलेज होते हैं वो उन्हीं को मिलते हैं जो कि उसमें ट्रेनिंग लेते हैं या उसमें एक्सपीरियंसेस लेते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल के तौर पर कहा है कि हीलर्स कौन होते हैं, जो कि दवाई करते हैं या फिर डॉक्टर कह सकते हो, हीलर्स उनको कहते हैं। मिडवाइफ्स की उनको कहेंगे, यानी कि चाइल्ड बर्थ के टाइम में जो वुमेन होती है वो जो आपकी हेल्प करती है उसको बोलते हैं। और ब्लैक स्मिथ का क्या मतलब होता है, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। तो ये सारे एग्जाम्पल जो देख रहे हैं ना आप, ये किसकी बेस्ड होता है, ये ट्रेनिंग बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज रिलेटेड टू एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन,
डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। इस तरह के नॉलेज जो होते हैं, स्पेशलाइज जो नॉलेज होते हैं, वो ट्रेनिंग के बिहाफ पर आते हैं, जो कि एज है, जो कि जेंडर है। आपको पता होगा कि जेंडर के बिहाफ पर देखा होगा ना आपने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया है मिडवाइफ्स का, ठीक है, तो ये जेंडर के बिहाफ पर बटा होता है। ऑक्यूपेशन जैसे लोहार का, ठीक है, तो इस तरह के लेबर आपके बटे होते हैं स्पेशलाइज नॉलेज में, जो कि ट्रेनिंग के बिहाफ पर दिए जाते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस, यानी कि इंडिविजुअल होता है और ये किसी समुदाय के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर होता है। टेस्टेड ओवर सेंचुरीज, यानी कि ये जो है ये सेंचुरी यानी सालों साल चलते रहते हैं। बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड एनवायरनमेंट, ये किस पर बेस्ड होता है? लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट पे होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे, जितना भी आप लिख सकें, जितना भी इसको याद कर पाएँ, सारे एग्जाम्पल को लिख लेंगे। और मेरा जल्दी पढ़ाने का मतलब ये है कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, और बाकी जो भी पेपर पढ़ाने हैं उसको भी शुरू करना है। अभी देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल नॉलेज के बारे में अब हम लोग समझेंगे। देखिए, नॉलेज एक्सेप्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड इज कॉमन टू ऑल इज रेफर टू एज यूनिवर्सल नॉलेज, यानी कि क्या कहने का मतलब है, दुनिया के सभी लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है और ये सभी के लिए सामान्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यूनिवर्सल नॉलेज इज अ न्यू अप्रोच, ठीक है। इसकी यूनिवर्सल नॉलेज की जो होती है ना, एक अलग दृष्टिकोण होती है, एंड इज कॉल्ड अ मेटा साइंस, इसको मेटा साइंस कहा जाता है। इज प्रोवाइड डेवलपमेंट आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस का जो होता है ना, एक विकसित तरीके से आंसर देने की कोशिश करता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू सराउंडिंग फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से आसपास की सभी जगहों में ये चीज़ें फैली रहती है, और ये ज्ञान जो होता है ना, डेवलपमेंट की ज़्यादा बात करता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बहुत ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। लाइन टू लाइन डिस्कस करने से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें लिखा हुआ है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज एंड थॉट, ठीक है, ये नॉलेज और थॉट से रिलेटेड होता है। इट चेंजेस बिहेवियर अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ये जो इंसानों के जो क्या कहते हैं कि ह्यूमन की जो बिहेवियर होते हैं उसको चेंजिंग करते हैं, और यही सारे एग्जांपल आपको नीचे दिखाता हूँ। ह्यूमन की जो बिहेवियर होते हैं उसको चेंजिंग करते हैं, और यही सारे एग्जांपल आपको नीचे दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, इसको समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। डिफ्रेंशिएट पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं कि लोकल और यूनिवर्सल नॉलेज में क्या डिफ्रेंशिएट है, इसको आप अच्छे से यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। लोकल नॉलेज यानी कि इज रिलेटेड टू लोकल रीजन, ठीक है, स्थानीय क्षेत्र से संबंधित होता है। लेकिन यूनिवर्सल की बात करें, इज द सेम फॉर ऑल, ये क्या होता है, ये सभी के लिए सामान्य होता है। दूसरा पॉइंट होता है लोकल नॉलेज का, हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, अगर बात करें तो सभी की अलग अलग ओपिनियन होती है, सभी समुदाय की। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे यूनिवर्सल की, तो हैज़ अ सिंगल ओपिनियन, यहाँ पर सिर्फ एक ही राय होती है, सभी उसको एक्सेप्ट किए होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है इज डॉक्यूमेंट बेस्ड, यानी कि लोकल जो नॉलेज होता है ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, दस्तावेज के आधारित पर होता है। और ये जो होता है आपका यूनिवर्सल इज ट्रूथ बेस्ड, ये सत्य पर आधारित होता है। चौथा पॉइंट हो जाता है इज बेस्ड ऑन लोकल नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, इन्वायरमेंट एंड रिचुअल्स। क्या कहने का मतलब है कि स्थानीय ज्ञान जो होते हैं ना, वो किस पर आधारित होते हैं, एक्सपीरियंसेस पे, इन्वायरमेंट पे, और किस पे, रिचुअल का मतलब होता है रिवाज पर या ट्रेडिशन पर आधारित होता है। लेकिन इसका चौथा पॉइंट देखें, इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड थॉट, ये किस पर आधारित होता है, नॉलेज पर और थॉट पर आधारित होता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे कि डजेंट चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों के जो थॉट्स है या लोगों के जो बिहेवियर है उसको ये चेंज नहीं करता है। लेकिन यही चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, चेंजेस द बिहेवियर अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य के बीच में व्यवहार को बदलता रहता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।